नमस्कार मेरे सिर न्यूज़। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में, और आपका साथी आपका सहयोगी आप सभी के बीच आज फिर से लेकर हाजिर है 26 जून 2022 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स पर। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपसे 26 जून के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का एक छोटा सा रिव्यू लेकर आया हूँ, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कल के हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और जितने भी हमारे संभव क्वेश्चन होंगे, जितने भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उन सभी का मैं आज आपको रिवीजन बेहतरीन तरीके से और बहुत ही कम समय में कराने वाला हूँ। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को अपने पास संजो कर रख लीजिए, क्योंकि यदि आपके पास इस वीडियो का लिंक पहुंचा है कैसे भी करके, तो आप इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे को आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करंट अफेयर तैयार कर सकें। ठीक है मित्रों, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास होने वाली है। केवल और केवल आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, जिससे कि आपको इस वीडियो के बारे में पता चल सके, इस वीडियो की आपको अहमियत पता चल सके कि आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, और आप देखिएगा आपके लिए बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन, और जो आपका दिवस है लोक सेवा दिवस, इसे प्रत्येक 23 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2002 में, लेकिन 2003 से ही हम क्या करने लगे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार स्टार्ट कर दिए गए थे, जिनको हम बांटने लगे थे। ठीक है, हम नहीं, मतलब संयुक्त राष्ट्र इसे बांटने लगा था। ठीक है, इस बार इसकी 2022 में थीम रखी गई है, कोविड से बेहतर तरीके से निर्माण करना। यानी जब हमारा कोविड काल चल रहा था, उससे भी बढ़िया हमें, कोविड काल से पहले जो हमारा समय था उससे भी बढ़िया हमें क्या करना है, प्रदर्शन करना है, बेहतर तरीके से चीज़ों का निर्माण करना है। इसकी ये थीम रखी गई है। ठीक है, आप कुछ ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी कब मनाते हैं? प्रत्येक 23 जून को ही मनाते हैं। 21 जून को हमने क्या बनाया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया था, और 21 जून को ही हमने क्या बनाया था? तो संगीत दिवस भी बनाया था। ये दोनों चीज़ आप याद रखना। इसी के बाद आपको याद होना चाहिए कि लोक सेवा या सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 21 अप्रैल को, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत की गई थी। अब मित्रों, अगर हम बात करें कि लोक सेवा आयोग है ना, लोक सेवा आयोग आप सभी को पता है कि इसके जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जनक हैं। ठीक है मित्रों, और प्रेजेंट टाइम में लोक सेवा जो हमारा यूपीएससी है, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, अब बात आई है संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक लिस्ट छोटी सी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यूएनओ से जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनके बारे में एक छोटी सी लिस्ट है, जिसका मैं आपको रिवीजन करवाऊँगा। तो ये इसके कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन पर चर्चा करते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनओ की? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, संस्थापक देश कितने थे इसमें? तब 51 थे, लेकिन अब इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो 193 देश हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? तो मैनहट्टन द्वीप में। और ये कहाँ पर पड़ता है? हमारा यूएसए में। ठीक है, और किस नदी के? तो हडसन नदी के किनारे है। वर्तमान समय में कितनी संख्या है? तो 193 देश हैं, और इसको 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान इसका 193वां देश है। इसकी स्थापित करने का उद्देश्य या लक्ष्य क्या था? शांति और सुरक्षा इसका लक्ष्य था। ठीक है, कार्यकारी भाषा कौन कौन सी इसकी? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे मित्रों, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम महासचिव कौन थे इसके? तो ट्रगवेली। और किस देश के थे? तो ये हमारे थे नॉर्वे देश के। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो 10वें नए महासचिव हैं वो कौन है मित्रों? एंटोनियो गुटारेस। कौन है मित्रों? एंटोनियो गुटारेस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल देश के हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, सुरक्षा परिषद है ना, जैसे हम क्या कहते हैं, यूएनएससी। तो यूएनएससी में कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? यूएनएससी में जो इसकी सुरक्षा परिषद है, इसमें 15 देश हैं। 10 + 5, तो 5 इसमें कैसे होते हैं? वीटो पावर होती हैं, और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने? तो मैंने बताया आपको 5 स्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, जो एंटोनियो गुटारेस हैं इनका ये दूसरा कार्यकाल है। कौन सा मित्रों? दूसरा कार्यकाल है। ये पॉइंट भी आप याद रखना। इनसे पहले कौन थे? तो वान की मून। और पहले हमारे कौन थे? तो ट्रगवेली। ये किस देश के थे? नॉर्वे के। तो ये सारे क्वेश्चन आपको शायद ही किसी ने कराए होंगे, है ना। और हालांकि ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप देखिएगा और क्लास का लेवल देखिएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना,
तो हाल ही में बेहतरीन सी योजना को स्टार्ट किया है किसने? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने क्या कहा है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत इन्होंने कहा है कि सप्ताह में 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को क्या किया जाएगा? मिल्क प्रोवाइड कराया जाएगा या दूध की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें आपको बता दूं कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है मित्रों, और ये कैसा दूध होगा मित्रों? तो ये होगा पाउडर वाला दूध। कैसा मित्रों? पाउडर वाला। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी स्टेट लेवल पर कौन करेगा? तो विद्यालय प्रबंधन समिति। जबकि जिला लेवल पर इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो जिले का स्वयं डीएम इसका क्रियान्वयन करने वाला है। अब बात आई है दूध की, तो दूध से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आपके लिए मैंने नोट डाउन किए हैं, इन्हें आप देखना और इनको नोट डाउन इस तरीके से कर लेना। जैसे दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 26 नवंबर को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 1 जून को। श्वेत क्रांति या श्वेत क्रांति जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। कब? तो 26 नवंबर को। दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु की आवश्यकता पड़ती है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिड पाया जाता है हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है मित्रों, क्योंकि विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। और खट्टा पदार्थ कौन सा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी? तो वो है हमारा आंवला। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग याद कर लेना और इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर इनसे भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको नस्तेनाबूद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हाल ही में नया महानिदेशक बनाया गया है? सबसे पहले हम समझते हैं NIA क्या है। तो आप सभी को पता है कि 2008 में मुंबई के ताज होटल और ओबरॉय होटल में काफ़ी ज़्यादा बम के धमाके किए गए थे। आप सभी को पता है पाकिस्तान के द्वारा इसमें काफ़ी हमले कराए गए थे और काफ़ी ज़्यादा बम धमाके हुए थे जिससे कई लोगों की जान गई थी। इसी आतंकवाद को रोकने के लिए एक सुरक्षा परिषद या यूँ कहें राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई, जिसे हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो कब इसकी स्थापना की गई? 2008 में, मुंबई धमाकों के बाद। ठीक है, इसके लिए एक्ट आया था 2008 में ही। तो आप सभी को याद रखना है। अब इसके हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं, कौन? दिनकर गुप्ता। और ये दिनकर गुप्ता कौन है? तो 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं जिन्हें हाल ही में NIA का अध्यक्ष बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप याद रखना, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट भी आप याद रखना। इसमें आपको ये मुंबई आतंकवादी हमला भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोग देखिए और इसको भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो आप सभी को पता है G20 इसका संस्थापक देश या सदस्य देश कौन सा है? भारत है अपना। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 19 और इसमें एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। बात करें यदि यूरोपियन यूनियन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसमें देशों की संख्या है 27। ठीक है, G20 का आप सभी लोग याद रखना, कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है। देश के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? तो जो G20 के देश के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत की तरफ से कोई इसमें क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? शेर्पा कहा जाएगा। और इसी प्रकार से इसकी 2023 की बैठक अपने भारत में, और अपने भारत में भी कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में होगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपको पता है क्या है? दाचिंगम नेशनल पार्क है। ये पॉइंट भी आप याद रखना। अब आपको पता है हाल ही में हमारा क्या हुआ था? तो ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। क्वाड 2022 की बैठक कहाँ पर हुई थी? टोक्यो, जापान में। क्वाड 2023 की बैठक कहाँ पर होगी? तो विक्टोरिया, और ये विक्टोरिया हमारे कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया हालांकि हमारे 3 चीज़ हैं, आप इनसे कंफ्यूज मत होना। विक्टोरिया नाम से 3 चीज़ें हैं। एक तो विक्टोरिया राजधानी है किसकी? आप सभी को याद रखना, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। जो किस में पड़ता है? सेशल्स, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है सेशल्स, उसकी राजधानी है विक्टोरिया। यहीं पर एक विक्टोरिया झील भी है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, जिससे क्या निकलता है? हमारी नाइल रिवर निकलती है। और एक विक्टोरिया शहर है जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वहीं पर ये क्या होगी? 2023 की बैठक होगी। ऐसी बिम्स्टेक की 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? श्रीलंका में, कोलंबो में। फीफा, इसका 2026 का जो खेल का आयोजन होने वाला है कहाँ पर? USA, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ठीक है, USA और कनाडा के मध्य आप सभी को पता है कौन कौन सी सीमाएं बनती हैं? तो 49 डिग्री सीमा बनती है, और 5 ग्रेट लेक्स इनके मध्य क्या बनती है? सीमा बनती हैं। जबकि USA और मैक्सिको के मध्य कौन सा? तो रियो ग्रांडी नदी सीमा बनाती है।
ये पॉइंट भी आप याद रखना। ऐसे ही आपको बता दूं कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, तो यहाँ पर जगह भी खाली थी तो मैंने सोचा आपको ये क्वेश्चन याद करा दूं। जैसे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में। डोल ड्रम की स्थिति कहाँ पर बनती है, तो आप सभी को पता है डोल ड्रम की स्थिति कहाँ बनती है, तो यहाँ पर डोल ड्रम की स्थिति बनती है ये करके। ये हमारी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा और ये हमारी मकर रेखा। इनके बीच में जो ये वाली रेखा बन रही है ऐसे करके, ये डोल ड्रम यानी निम्न दाब पर बनती है। ऐसी टोर्नेडो चक्रवात ये भी निम्न दाब का केंद्र बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी आपको बहुत सारे पॉइंट में नोट डाउन कराऊंगा, इन्हें नोट डाउन करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश एशियाई ट्रैक, कौन सा मित्रों, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये हमारे भारत में हो रहा है, ठीक है, भारत में हो रहा है और पहला एशियाई है ना। और साइकिलिंग चैंपियनशिप इसमें टॉप किया है जापान ने। जापान ने इसमें 27 गोल्ड मेडल जीते हैं, माफ़ करना 27 मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन टोटल मेडल जीते हैं इन्होंने 27। जबकि भारत इसमें 5वें स्थान पर है। इसमें भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल मेडल जीते हैं कितने, 23। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो अपने दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहाँ पर हुआ था, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें टॉप किसने किया है, जापान। बात करें थी जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा का नाम आप सभी लोग जानते हैं, येन है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदो। कौन है मित्रों, फूमियो किशिदो। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। जापान को ही निप्पनों का देश, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है और जापान को ही आप सुकुमारों का देश के नाम से भी जानते हैं। जापान की राजधानी मैंने आपको बता दी क्या है, टोक्यो। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। जापान किस समूह में शामिल है, तो जापान क्वाड और मालाबार एक युद्धाभ्यास होता है, इसमें शामिल है। अब बात करें कुछ चीज़ों की खेल से संबंधित, तो आपको पता है ओबेर कप, हाल ही में ओबेर कप का विजेता कौन बना था, दक्षिण कोरिया। और किसे हराया था, तो चीन को हराया था। थॉमस कप ये किसने जीता था, भारत ने। और भारत ने किसको हराया था, इंडोनेशिया को। संतोष कप ये किसने जीता था, केरल ने। IPL आप सभी को पता है हाल ही में हुआ था, गुजरात टाइटंस इसमें विजेता रहा और इसमें हार को किसको देखना पड़ा, तो राजस्थान रॉयल। जो 2008 में पहला हमारा IPL हुआ था उसको किसने जीता था, तो राजस्थान रॉयल ने जीता था। और आप सभी को पता है इसके तब कप्तान कौन थे, शेन वॉर्न का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे। ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता था, ये भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ज्योतिर्गमय उत्सव, कौन सा मित्रों, ज्योतिर्गमय उत्सव। इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया, दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा, तो संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था। अब आप सभी को पता है कि ये इसका आयोजन किया क्यों गया है, तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका आयोजन इसलिए किया गया है, जैसे कि हम कभी कभी रेलगाड़ी, बस, ट्रेन इनमें जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे कलाकार दिखाई देते हैं जो मित्रों यहाँ पर हमारा मनोरंजन करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो मित्रों आप सभी को पता है वो 10-5 रुपये लेकर हमारा मनोरंजन कराते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे ही कुछ बेहतरीन से कलाकारों को चुना गया है और इन बेहतरीन से कलाकारों को चुनकर कितने कलाकार हैं, ये 75 कलाकार चुने गए हैं। और ये क्या करेंगे, तो सड़क और रेल पुराने वाद्य यंत्रों के द्वारा मनोरंजन जब व्यक्तियों को कराते हैं, ऐसे 75 कलाकारों को चुना गया है। और ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर इनको एक मंच प्रोवाइड करा गया है कि ये भी अपना प्रदर्शन अच्छे तरीके से कर सकें, लोगों के सामने एक अच्छी तरीके से सामने आ सकें, यानी एक अच्छे से सेलिब्रिटी बन सकें। इसके लिए क्या किया गया है, ज्योतिर्गमय उत्सव को स्टार्ट किया गया है। अब 75 ही क्यों लिए गए हैं, तो आपको पता है 2022 में @75 यानी कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसे हम किसके रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। इसीलिए मित्रों आप सभी को याद होना चाहिए इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब आपको पता है संगीत की बात आई है, तो प्रत्येक 21 जून को हम क्या बनाते हैं, विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। और 21 जून को ही हम क्या बनाते हैं, विश्व योगा दिवस भी बनाते हैं। ठीक है, बनालो उत्सव कहाँ का है, तो ये है तेलंगाना का। कहाँ का मित्रों, तेलंगाना का। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे इंडेक्स आपको बताने वाला हूँ, सभी मैंने नोट डाउन किए हैं। भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि हाल ही में विश्व का सबसे वैश्विक मूल्यवान ब्रांड की एक रिपोर्ट जारी की है। और किसने ये रिपोर्ट जारी की है, तो कांटार ब्रांड्स 2022 के द्वारा ये
बताया गया है कि सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। तो टॉप पर आया है एप्पल, हालांकि टॉप पर एप्पल ही होना चाहिए इसके अनुसार, टॉप पर एप्पल है जिसका कितना, तो 947 बिलियन डॉलर। और गूगल इसमें सेकंड स्थान पर है, जबकि भारत की TCS टाटा कंपनी जो है ये 50 बिलियन डॉलर के साथ 46वें नंबर है, जबकि भारत में ये पहले स्थान पर है। ऐसी HDFC 61वें नंबर पर है, इन्फोसिस 64वें नंबर पर है और LIC 92वें नंबर पर है। ठीक है, आप सभी को याद रखना कि सबसे मूल्यवान कंपनी हमारी कौन सी है, तो ये हमारी एप्पल। किसके अनुसार, तो कंतार के द्वारा, कंतार 2022 के अनुसार। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लीजिए, जैसे 75वां इंडेक्स किस में आया है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक है। 121वीं रैंक सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। 146वीं रैंक इसमें है, खुशहाली सूचकांक में है। इसमें पहले स्थान पर कौन था, फिनलैंड है ना, फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर था। और लास्ट में कौन था, अफगानिस्तान। ऐसे ही 101वें स्थान पर कौन है, रैंक किस में है भारत की, भुखमरी सूचकांक में। 37वीं रैंक किस में है, प्रतिस्पर्धात्मक। ठीक है मित्रों। और 150वीं रैंक किस में है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। 180वीं रैंक पर्यावरण प्रवर्धन सूचकांक में है। 43वीं रैंक बौद्धिक संपदा सूचकांक में है। 3rd रैंक वायु शक्ति में है। और 135वीं रैंक है शांति सूचकांक में। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक में। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, इंडेक्स थे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और इसमें आपको कल वाले क्वेश्चन का एक बेहतरीन सा रिवीजन लगवाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्या है। पूछा गया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे VLSRMAS। ठीक है, इसका नाम दिया गया है वर्टिकल, इतना आप याद रखना वर्टिकल। इसका हाल ही में सफल परीक्षण किसने किया है, तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में, और इसके हेड हैं सतीश रेड्डी। इसके द्वारा क्या किया गया, इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है मित्रों, उड़ीसा की राजधानी आप सब लोग जानते हैं क्या है, भुवनेश्वर है, और इसकी भाषा क्या है, उड़िया। ठीक है, यहाँ से इसका क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया। अब ये जो हमारा वर्टिकल है ये करेगा क्या, तो हवाई लक्ष्य जितने भी हमारे, और हवाई लक्ष्य जो आतंकवादी संबंधित होंगे उनकी क्या करेगी, खोपड़ी में छेद करेगा। क्या करेगा मित्रों, खोपड़ी में छेद, यानी इन्हें नस्ते नाबूद करेगा, इन्हें चकनाचूर करेगा। इसके लिए क्या किया गया, वर्टिकल को लॉन्च किया गया, और इसका बेहतरीन से सफल परीक्षण DRDO ने चांदीपुर उड़ीसा से कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जैसे कि आप सभी लोग, ये ललन टॉप क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश कौन सा था, जिब्राल्टर। कौन सा मित्रों, जिब्राल्टर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, हमारी कैस्पियन सागर। तो ये मैंने अलग से जगह खाली थी, तो आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन लगाना चाहा। तो आइए मित्रों, कल का जो क्वेश्चन था हमारा, यह भी क्या था, डिफेंस संबंधित था। इसका छोटा सा रिवीजन लगवाता हूँ आपको। कल का जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, इसका क्या नाम था, नूरी। इसका सफल परीक्षण किसने किया था, तो दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने क्या जीता है हाल ही में, ओवेर कप जीता है ये। यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हाल ही में, योन सुक योल, और यहाँ की राजधानी क्या है, सियोल। ठीक है, ये कैसा था, घरेलू अंतरिक्ष रॉकेट था। ये विश्व का 10वां ऐसा देश बन गया जिसने अपना घरेलू अंतरिक्ष रॉकेट यान को लॉन्च किया था। ऐसे ही नूर उपग्रह किसका था, ईरान का था। किंजल और सरमत ये हाइपरसोनिक मिसाइल थी, किसकी थी, रूस की थी। वानस्वेंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल किसकी थी, उत्तर कोरिया की। और शुक्रयान ये किसने लॉन्च करेगा 2024 में, तो ये करेगा अपना इसरो 2024 में। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा रिवीजन मैंने आपको लगवाया डिफेंस संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अभी क्वेश्चन में आपको कल वाले क्वेश्चन का बहुत अच्छा रिवीजन लगाऊंगा। पहले आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या था, कि दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज कैरिबियन सागर द्वीप पर हुई है। कैरिबियन सागर जो द्वीप है हमारा, इसे हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से भी जानते हैं, जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के मध्य में यहाँ पर है। इसे कैरिबियन द्वीप समूह कहते हैं, और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु खोजा गया है, जिसका नाम है थियो मार्गरेटा सैन्यूरेटा। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग याद रख लेना, कैसे याद रखेंगे, थियो मार्गरेटा सैन्यूरेटा, लेकिन इसका नाम क्या है, थियो मार्गरेटा। ठीक है, इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है, ऐसा जीवाणु है। यानी हालांकि अब तक हमने जीवाणुओं को नग्न आँखों से नहीं देखा था, लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब हमारा जो कल का क्वेश्चन था इसे भी देख लेते हैं, कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली, माफ़ करना झील नहीं, झील तो सुपीरियर झील है हमारी, लेकिन हाल ही में हमने क्या किया था, विश्व की सबसे मीठे पानी की मछली ढूंढी थी, जो 13 फीट की थी, और इसका नाम क्या था, स्टिंगले मछली, जो मेकांग नदी कंबोडिया में बहती है, यहाँ पर इसकी खोज की गई थी। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पन्हा। अब कल का भी हम रिवीजन लगाते हैं। आपको बताया डिजिटल वाटर डेटा बैंक ये कहाँ पर खोला गया था, कर्नाटक में, एक्वेरियम इसका नाम था। पाक जल डमरू, इसे तैरकर पार करने वाली महिला कौन थी, जिया रॉय। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील, ये कहाँ पर है, USA में। सबसे बड़ी झील कैरिबियन सागर,
कैस्पियन सागर ये कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। सबसे लंबा कांच का पुल ये हाल ही में कहाँ पर खोला गया था? वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी हनोई, और ये कितने मीटर का था? 632 मीटर का था। बायोगैस चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया? मुंबई में। पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर खोला गया? उत्तराखंड में। तो ये हमारे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो मैंने आज पुनः से आपको रिवाइज करवाए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चर्चित फ्लोर टेस्ट क्या है? तो आप सभी को पता है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है फ्लोर टेस्ट। आप सभी को पता है महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, और ये किस किस के मध्य राजनीतिक उथल पुथल चल रही है? तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जो एक मंत्री हैं, किसके? उद्धव ठाकरे की मंत्रिपरिषद के एक मंत्री हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने क्या किया है? तो असम के गुवाहाटी में जाकर अन्य मंत्रियों को ले जाकर क्या की? बैठक की। तो उसके चलते क्या हुआ? इनका अब परीक्षण किया जाएगा, जब ये वापस आएंगे बहुमत परीक्षण किया जाएगा, और ये किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसे ही कहा गया है फ्लोर टेस्ट। यदि शर्त चल रहा है तो उसके तहत राज्यपाल को हक है 175 आर्टिकल के तहत, और यदि सत्र नहीं चल रहा है तो उसका एक विवेकाधिकार होता है, जिससे 163 के अंतर्गत क्या होना चाहिए? बहुमत परीक्षण का उसे शक्ति प्रदान है। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप सभी को एक फुल फॉर्म याद रखनी है जो NTPC की टेस्ट में पूछी गई थी, एनकोव। तो इसका फुल फॉर्म था नोवेल कोरोना वायरस। और एक और अगले पॉइंट पूछा गया था PPP यानी PPP, ये क्या था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के हमारे 10 के 10 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आशा करता हूँ सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि आपने बहुत गौर से इस वीडियो को देखा होगा तो ये सारी चीज़ आपको समझ में भी आई होंगी, अगर आप वीडियो को पूरा वैसे देखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी से विदा चाहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए अपने मित्रों के साथ, जिनको आप चाहते हैं कि उनका सपने पूरे हो सकें। तो ऐसी ही क्लास को उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको भी हमारी नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है और बेहतरीन सी चल रही इस सीरीज़ में आप सभी को बहुत फ़ायदा हो सके, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रदान कराता हूँ। शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आपकी स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर, ये सारी चीज़ बहुत मजबूत होने वाली हैं अगर लगातार आप इस वीडियो से बने हुए हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।